बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। PIA के पायलट ने फ्लाइट के दौरान एक अजीबो गरीब UFO आप कह लें, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसे उड़ने वाले ऑब्जेक्ट जिनको आप आइडेंटिफाई ना कर सके। ये थ्योरी तो बहुत पुरानी है, लेकिन PIA के पायलट ने एक 35,000 फीट की बुलंदी पर उड़ती हुई एक ऐसी अजीबो गरीब चीज़ देखी जिसको उन्होंने फिल्माया और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भी ये वीडियो आगे और ख़ास तौर पर अपने इदारों को, सिविल एविएशन अथॉरिटी को भेजी कि आप इसको पता करें ये क्या चीज़ है। क्योंकि आम रूटीन के अंदर अगर कोई एयरक्राफ्ट हो उसकी एक ख़ास हद तक उसने उड़ना होता है, लेकिन ये अजीबो गरीब थी। पायलट का और क्रू जो कहना था कि यहाँ पर कोई ऐसी मेटल टाइप चीज़ है जो रिंग टाइप है, जो नज़र आ रही है और हमें समझ नहीं आ रही। उन्होंने जाकर बातचीत की। आज 4 दिन के बाद PIA की जानिब से ये बात की गई है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, मुतल्लिका इदारों को भेजा गया है, साइंटिस्ट इस पर काम करें और जैसे कोई चीज़ आएगी हम आपको बताएंगे। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अगर तो कवर अप स्टोरी करनी होगी किसी भी इदारे ने या कहीं से भी, तो वो आपको कुछ भी बताकर इसको केस को क्लोज कर देंगे। आप इसको एलियन या इन चीज़ों की साइड पर देखने की गलती ना करें, क्योंकि असल कहानी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपके दफाई मामलात के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए, डिफेंस मामलात के लिए जहाँ तक बात है तो आप सबसे पहले समझ लें, ये ख़ास तौर पर जो कहा जाता है एलियन आगे कोई उड़न तश्तरी देखी, ये वो एक एरिया 51 है जो अमेरिका के अंदर जो ख़ास तौर पर इन चीज़ों के लिए रखा गया है, जिसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज भी आई सामने और वो थ्योरीज फैलाने के पीछे भी CIA का हाथ था। हमेशा ये कहा गया जी एलियंस आ रहे हैं, एलियंस देखे गए हैं। असल में सूरत हाल ये है कि अमेरिका और इसराइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले गए हैं, इतना ज़्यादा आगे चले गए हैं। और अब से नहीं, आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर 1960s के दौर के अंदर अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी थी कि वो मसनूई बारिश बरसा सकते थे, सोचिए उसके बाद कई साल, आप 60-70 के अंदर पाकिस्तान में अगर कोई ये शख्स कहता कि आर्टिफिशियल रेन बरसाई जा सकती है तो उस पर कुफर के फतवे लगाकर दायरे इस्लाम से खारिज करके उसको मार मूल के, पता नहीं इसका क्या हाल उस वक्त हुआ होता या मे भी कभी हुआ हो। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखें, आज के दौर में लोग मानने को तैयार नहीं। बीजिंग ओलंपिक्स पर आप सबने देखा, UAE तो ओपनली अब आसमान के ऊपर मसनूई बारिश बरसाते हैं और सारी दुनिया जानती है। इसराइल के अंदर भी आप सोचिए, मिचियो काको जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बात कही कि 1960s के अंदर वियतनाम की जंग के अंदर अमेरिका ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। आप टेक्नोलॉजी तब इस्तेमाल करते हैं जब आप उसको बना लेते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। अब इसी तरह दूसरी जंग अजीम एक थ्योरी पेश आई कि जी एक जहाज़ उड़ा था, उस वक्त जो कैपेसिटी थी वो 10,000 फीट की बुलंदी पर थी। हमने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा जो 60,000 फीट की बुलंदी पर उड़ा था और पूरी दुनिया के अंदर ये खबर फैल गई कोई एलियन टाइप की चीज़ है। ये थ्योरी भी फैलाई CIA ने कि जी कोई एलियन है और ये वो। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि क्या दुनिया में कोई और कौम भी है। देखिए, एक चीज़ तो आप अपने जहन में बिठा लें कि दुनिया के अंदर चाहे वो दजाल हो या शैतान हो, जो उनके एजेंट्स हैं उनका उनके साथ रब्ता है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो, किसी भी चीज़ें के ज़रिए हो। ये है अहादीस में बहुत ज़्यादा हमें जिक्र मिलता है कि वो जकड़ा हुआ है जंजीरों के साथ और उसको रिहाई मिल जाएगी। उसके लिए क्या वो चीज़ें पूरी करनी है, दज्जाल अपने पूरे सिस्टम के साथ नमूदार होगा। सिस्टम उसका इस वक्त आ चुका है, आप पर छाया है, हम पर छाया है, टेक्नोलॉजी की सूरत है और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब वो आएगा तो उसके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। इसीलिए कहा गया ऐसा फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है वो है दज्जाल का। अब सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, ख़ास तौर पर हमारी एजेंसियाँ और हमारे साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं। देखिए, 4 से 5 दिन हो गए इस वीडियो को आए हुए। अगर तो कोई चीज़ नोन होती तो पहले ही दिन यह बयान जारी हो जाता कि कोई ऐसी चीज़ है, फलानी है। अगर 5 दिन के बाद PIA की जानिब से ये बयान आता है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, इदारों को भेजिए, इसका मतलब है उन्होंने 4-5 दिन पूरी वर्किंग की है। अभी तक चीज़ों को समझने में, मामलात और हल करने में परेशानी आ रही, इसीलिए कहा है कि अभी तक काम करें, वरना आप तक अब तक स्टोरी आ चुकी होती। आज के बाद कोई भी PIA का पायलट आपको सोशल मीडिया और इन जगहों पर ये चीज़ अपलोड करता नज़र नहीं आएगा। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, वहाँ पर कहा गया आज के बाद कोई भी ऐसी चीज़ मिले तो आपने सबसे पहले इदारे को देना है
उस पायलट ने और उस क्रू ने ये दिया, ये बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि आम रूटीन में जब कोई चीज़ उड़ती है तो उनको पता होता है कि आ रही है, उनके पास ये सारा सिस्टम होता है, उनको आगाह किया होता है, उनको पता होता है यहाँ से कौन सी फ्लाइट्स आनी है, फासला क्या है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में उनको पता ना हो और वो 35,000 फीट की बुलंदी पर जा रही हो, ये एक अजीबोगरीब चीज़ है। अब इदारे इसको पूरी तरह मॉनिटर करें, वॉच करें हैं। देखिए, कोई कवर अप स्टोरी सुनानी होगी तो आपको कुछ भी बताकर इस केस को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इदारे इस पर काम कर रहे हैं और ये कोई आम चीज़ आप इसको मत समझिएगा। कुछ भी स्टोरी सुनानी होगी तो कुछ भी कहकर, चाहे किसी बैलून का, किसी हवा, कोई भी चीज़ कहकर आप इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि इदारे इस पर काम करें और देख रहे हैं क्या। अब जहां तक बात है कि एलियंस की, तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अमेरिका की थ्योरीज के अमेरिका का जो एरिया 51 है वहाँ पर वो एलियंस के साथ कांटेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। असल में इनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका इस्तेमाल करके एलियंस या दूसरी चीज़ों पर डालते हैं। खुद ये टेक्नोलॉजी में इतने माहिर हो चुके हैं कि उसको कवर अप करते हैं। और दुनिया को उस टेक्नोलॉजी का तब पता चलता है जब पूरी दुनिया की तबाही करीब हो चुकी थी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 2005 का ज़लज़ला जो था वो इसी की कड़ी थी, और जबकि इनके पास ये टेक्नोलॉजी 50, 60, 70 साल पहले आ चुकी थी। लिहाजा इन चीज़ों को ये कवर अप करते हैं। अब इस वक्त लेटेस्ट जो अपडेट है इस ऑब्जेक्ट के हवाले से कि इदारे इस पर पूरी तफसील से काम कर रहे हैं कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट था, कैसे था, और ख़ास तौर पर उन जो पायलट और क्रू मेंबर्स जो हैं उनसे पूछगिछ और ये तमाम चीज़ें कि आपने क्या देखा, क्या था, उसकी रोशनी के अंदर ये इसको आइडेंटिफाइड किया जाएगा और उसके बाद कोई हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। देखिए, आज के दौर के अंदर आपको अलर्ट रहना है दुश्मन से, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको देखनी है कि आपके रेडार पर कौन सी चीज़ डिटेक्ट नहीं होती। 5 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा टाइम होता है। जब वीडियो मंजर आम पर आती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका इदारे बता सकते हैं ये फलानी चीज़ थी, या ये था, या ये वो था। दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। वो तो यूएफओ को लेकर आगे चलते हैं, उन थ्योरीज को लेकर चलते हैं कि जी ये था, कोई दुनिया से गैर दूसरी ताकतें आती हैं, वो आकर हमारे साथ कांटेक्ट में होती हैं। जो ताकतें आती हैं उसकी आपको बिनक भी नहीं पड़ने देते। ये एरिया 51 या ये तमाम थ्योरीज जो लोगों तक पहुंची है, ये इन्होंने ही निकाल के पहुंचाई है ताकि लोगों का असल चीज़ से ध्यान हटा रहे। अब पाकिस्तान के इदारे इसको देख रहे हैं कि क्या किसी दुश्मन की जानिब से कोई चीज़ है जो रेडार पर डिटेक्ट नहीं हुई, या क्या ऐसी चीज़ है, उसको पूरी तरह चेक करके, उसको पूरी तरह देखकर फिर अगर कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो डेफिनेटली बात है अवाम तक तो याद रखिएगा असल रिपोर्ट कभी भी नहीं आएगी। ये तो आप अपने दिल में पहले से बिठा लें। उसके बाद चाइना से और दीगर जगहों से इस पर बातचीत होगी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिटेक्ट नहीं हो पा रही, या ख़ास तौर पर हालिया बैका एग्रीमेंट के बाद भी चीज़ें आ रही हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब कवर अप स्टोरी करनी होती है तो आपने फिर सोशल मीडिया पर कोई ऐसी खबर जारी कर देते हैं, जी ये अच्छा जो था उसका ये निकला, तरदीद आ गई, ये हो गया, उसमें ये चीज़ निकला, ताकि आवाम का भी ध्यान रहे। लेकिन असल कहानी इस वक्त ये है कि इदारे इसको क्लियरली वॉच कर रहे हैं कि इतने 1000 फीट की बुलंदी के ऊपर अगर चीज़ आती है और 5 दिन तक तरदीद नहीं आती तो मामला क्या है। लिहाजा हमें इस चीज़ पर अलर्ट रहना पड़ेगा कि बैका एग्रीमेंट साइन होने के बाद हमारी सिक्योरिटी इस वक्त काफ़ी मामला ख़राब भी हैं, क्योंकि अमेरिका इस सूरत हाल के अंदर उसने सैटेलाइट और दूसरी तमाम चीज़ें पाकिस्तान और चाइना के हवाले से छोड़ी हैं। और अब नंबर 1 चीज़ जो ये वो नज़र आती है कि वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में भेजी जाए जो असल में डिटेक्ट ना हो पाए, यानी रेडार से आप ना पता चला सके पाकिस्तान के अंदर घूम आए या जो कुछ भी करें, इस पर वो काम करें। अब इस सूरत हाल के अंदर क्या ये हमारी रियासी इदारों की जानिब से कोई चीज़ भेजी गई या कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जिस पर काम कर रहे होते हैं लेकिन मुत्तलका इदारों को भी नहीं पता होता, आप उनको भी नहीं बताते कि बहुत सारी चीज़ें अपने राज में रखी होती हैं। सो लिहाजा जो चीज़ भी है इस पर जैसे ही इनसाइड, वो वाली चीज़ नहीं जो मीडिया के अंदर आ रही है, जो इनसाइड रिपोर्ट होगी, जितनी आपसे शेयर करेंगे आने वाले वक्त में कुछ रिपोर्ट्स के बाद, वो डेफिनेटली हकीकत टीवी चैनल से शेयर की जाएगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।